हम कहाँ जा रहे हैं प्रिया? आओ। हाय। स्कूल फ्रेंड्स। कृष्णा? हाँ भाई, तूने तो पहचान लिया। ये इतना मोटा कैसे हो गया तू? बैठे बैठे काम करता हूँ ना। और तू रवि है ना? नहीं नहीं राजू। हाँ सॉरी। हाय हाय हाय। 2+2 कितना होता है? कितने दिनों बाद आए। जीते रहो बच्चे, जुग जुग जियो। थैंक्स तो तुम्हें प्रिया को कहना चाहिए। ये सारा रीयूनियन का प्लान उसी का था। पास में रहते हुए भी उसने मुझे 50 बार फोन किए। Really? वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? एक हफ्ते से। एक हफ्ते में क्या जादू कर दिया? मैं उसके पीछे बचपन से पड़ा हूँ। आज तक उसने मेरा एक ग्रीटिंग कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने नॉनवेज शुरू कर दिया, डांस छोड़ दिया और तो और अपने कुत्तों से भी मुंह फेर लिया। जो लड़की आज तक गांव से बाहर नहीं गई, वो तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो गई। गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दो। अक्सर ये घबराहट होती थी कि मेरा होने वाला पति मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, पर जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगी तो ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ल्ड। विकी भैया, अंकल आपको बुला रहे हैं। जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ ली है। कल इसी समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। हाँ। विकी कहाँ है? आओ बेटा आओ। कल का मुहूर्त मंगनी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी नहीं हो रहा डैड? ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे जाने से पहले मंगनी हो जाए तो अच्छा नहीं है क्या? आपको याद है ना डैड, आप मुझे 10 दिन का वक्त देने वाले थे। आपने तय कर लिया और आपने मेरी पसंद के बारे में पूछा तक नहीं। ये क्या मजाक है? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? ये मुझे पसंद है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ निभा नहीं पाए। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। अगर साथ रहना है तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे अपने सपनों को भूलना पड़ेगा, और मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुम्हारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया। यही तो मैं नहीं चाहता डैड। वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले? मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी? बताइए क्यों नहीं होगी दुखी? जिस डांस की वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? जिस कुत्ते को इतना प्यार करती है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती, मीट नहीं खाती क्योंकि इसे पसंद नहीं है, मेरी खातिर इसे सब करने की क्या जरूरत है? अभी ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन शादी के बाद क्या? इसे अपनी दुनिया बेहतर लगी तो? प्रिया, तुम खुद सोचो, जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही है, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही है? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी। लेकिन उनमें से कितनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है। समझौता करने के लिए आज ये तैयार है, पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं हैं? ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम है डैड। आपकी टाइम की बात अलग थी। जिंदगी तेजी से बदल रही। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त लौटेंगे। आजकल एक पूरे दिन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 घंटे से ऊपर नहीं बिताते। मैं कहता हूं उन 2 घंटों के लिए भी कोई समझौता क्यों करे?
मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह से सोचें, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ। फिर चाहे मेरी सोच सही हो या फिर वो गलत। बेटा ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तू इनकार कर रहा है। मुझे तो ताजमहल भी पसंद है माँ, लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का सामान नहीं बना सकता। आई एम सॉरी प्रिया, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। सॉरी दीदी, मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे ये सब चीजें नहीं लेता। आई एम रियली सॉरी दीदी। बेटा प्रिया, कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है। ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूलें। ये क्या डैड, आप दोनों इस तरह क्यों दुखी हो रहे हैं? मुझे जानते हैं ना आप लोग। यही तुम्हारी गलतफहमी थी, इसीलिए तो तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सोचने वाली लड़की चुनी थी। डैड, मैं जानता हूं। जैसी सोच रखने वाली लड़की मत चुनना, कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की के साथ खुश क्यों नहीं रहूंगा जो मेरी तरह सोचती है, पर यह बात डैड कभी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उनसे बहस करना बेकार है। खैर, मुझे ये सब भूल के अपने लक्ष्य को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अरे अपना नया ऑफिस कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, सो देखेंगे अपनी न्यू बॉस। तुम भी ना। हाय। अभी तक बैग लेके यहाँ भटक रहे हो? तुम्हें कोई बकरा नहीं मिला क्या? उम्मीद भी बहुत कम है, जब तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवैया नहीं बदलोगे। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखो। सक्सेस पाने के लिए मैं खुद को बदलने, झुकने और गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं करता। अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए जिसकी दूसरे को जरूरत हो। इट्स दैट सिंपल। अगर मैं श्री के सामने झुक जाता जैसा कि आप चाहते थे तो अभी तक उसके साथ गोल्फ खेल रहा होता, पर मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए आज उससे भी बड़ी कंपनी में ऑफर है। किस बेवकूफ ने तुम्हें यह ऑफर दिया? क्यों? उसे नौकरी से निकालना है? उस पर दया आ रही है। 1 मिनट, आप जा सकते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया। हाय विकी। हाय। हाय डैड। डैडी, आप विकी को पहचानते हैं? दुबे सर? Oh God! Oh no! Oh God! राजन को जरा बुलाओ। वो अब तक आया नहीं है, मुझे बताइए ना क्या चाहिए। विकी को किसने सिलेक्ट किया? उसे मैंने सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, मैंने तो भावना को मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर देखो, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी मेरे केबिन में आओ। राजा, विकी और उसकी टीम को निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर उन्हें बिना वजह निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लीगल कर रहा है? मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? केस की बात नहीं है सर, कंपनी की इज्जत की बात है। क्या इज्जत की बात करते हो? क्या मैं इज्जत से नहीं जी रहा हूँ? शट अप।